हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू द चैनल मेडिको स्वामी। एक और बड़ी न्यूज़ के साथ लेकर के आए हैं एक वीडियो। आयुष विभाग में व्यापम 2.0। 3 साल में 549 छात्रों के फर्जी एडमिशन। जो फर्जी एडमिशन हुए थे उसे लेकर के ये कहना है कि जांच की रिपोर्ट देने के बाद भी आगे कोई कार्रवाई नहीं की गई है। व्यापम महाघोटाले के बाद अब मध्य प्रदेश में निजी एवं सरकारी आयुष मेडिकल कॉलेजों में वर्ष 2016 से 18 तक 3 सालों में आयुर्वेदा, होम्योपैथी व यूनानी में 549 छात्रों के फर्जी प्रवेश के मामले सामने आए हैं। बहुत सारे इल्ज़ाम लगाए गए हैं बहुत सारे लोगों पर। कैसे हुआ एडमिशन वो जानते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार BAMS, DOMS, BHMS और अन्य कोर्सेज में 2017-18 में पाउट और 2018-19 में प्रवेश हेतु नीट परीक्षा करवाई गई थी, जिसमें काउंसलिंग में जो बच्चों ने अटेंड नहीं किया तो उन बच्चों की सीट को ध्यान में रखते हुए इन लोगों ने सेल्फ काउंसलिंग खोला और उसके ज़रिए एडमिशन दिए। जांच में 6 बिंदुओं पर कार्रवाई। जांच में प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर 6 बिंदुओं पर कार्रवाई सर्वोच्च प्राथमिकता पर कर जानकारी उपलब्ध कराने की बात की गई है। पत्र के प्रथम बिंदु में पूछा गया था कि क्या ऑनलाइन प्रक्रिया से हटकर दिए गए प्रवेशों को संचालन द्वारा सहमति या स्वीकृति दी गई, क्या उनका एनरोलमेंट हुआ या नहीं हुआ। दूसरे बिंदु में वर्ष 2016 से 2018 में काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रभारी से स्थिति का स्पष्टीकरण लेकर जानकारी मांगी गई कि कैसे काउंसलिंग हुई, क्या बेसिस था, कहाँ हुआ और सारी चीज़ें। पत्र के तीसरे बिंदु में स्पष्ट कहा गया था कि निजी महाविद्यालयों ने इन वर्षों में अध्ययनरत छात्रों की प्रमाणित सूची तथा महाविद्यालय में छात्रों को नियम विरुद्ध प्रवेश दिया जाना प्रमाणित पाया गया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तुत की जाएगी। मतलब ये पाया गया है कि जो स्टूडेंट्स का एडमिशन था वो विदाउट काउंसलिंग या विदाउट एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुआ है। पत्र के चतुर्थ बिंदु में MU के रजिस्ट्रार ने इन वर्षों में पंजीकृत अध्ययनरत छात्रों की प्रमाणित जानकारी बुलवाने की बात कही है कि सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा कुछ दीजिए आप। पत्र के 5वें बिंदु में वर्ष 2019-20 में MP ऑनलाइन एवं आयुष संचालन दोनों द्वारा 1541 छात्रों के प्रवेश की जानकारी दी गई है। MP में 1541 स्टूडेंट्स को ऐसे एडमिशन दिया है सिर्फ और सिर्फ वर्ष 2019-20 में। इस बिंदु में यह भी कहा गया है कि इन 1541 छात्रों की सूची MU के रजिस्ट्रार को भेजकर यह सुनिश्चित किया जाए कि इनके अलावा एक भी छात्र MU में पंजीकृत या अध्ययनरत तो नहीं। इन प्रमाणीकरण को 7 दिन में प्राप्त कर शासन को जानकारी भेजने के साथ ही 6वें बिंदु में वर्ष मार्च-अप्रैल 2021 में हुई काउंसलिंग की अंतिम जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड करें। अब ये भी लिखा गया है कि कुछ कॉलेजेस के नाम सामने आए हैं। 12 कॉलेजेस के नाम इन सूची में विद्यार्थियों के साथ ही प्रदेश भर के 1 दर्जन से अधिक कॉलेजों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें से भोपाल, इंदौर सहित जिले के होम्योपैथिक, यूनानी और आयुर्वेदा कॉलेज भी सम्मिलित है। अब जानेंगे उन कॉलेजेस के क्या क्या नाम हैं और कहाँ से वो बिलोंग करते हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद भी जिम्मेदार मौन। किसे बचा रही है सरकार और कौन है मास्टरमाइंड, इन सारी चीज़ों पर सवाल उठ रहे हैं। इस सूची में विद्यार्थियों के साथ कुछ कॉलेजों के नाम भी सामने आए हैं, मतलब शायद स्टूडेंट्स के नाम भी इन लोगों ने दिए हुए हैं। हैनीमैन कॉलेज भोपाल से 1 बच्चा, इंदिरा गांधी कॉलेज धार से 4 बच्चे, KS होम्योपैथिक ग्वालियर से 2, महात्मा गांधी जबलपुर से 1, मानसरोवर बालघाट से 7, नारायण श्री होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज भोपाल से 26 बच्चे, राजीव गांधी कॉलेज भोपाल से 2 बच्चे, रानी दुल्लैया आयुर्वेदिक भोपाल कॉलेज से 1, शिव शक्ति लाल रतलाम से 4, शुभदीप इंदौर से 1, SKRP गुजराती इंदौर से 2, स्वामी प्रणवनाथ में 3, अल्फा वुल्फ यूनानी कॉलेज से 4, वसुंधरा राजे कॉलेज से 16 बच्चे, हैनीमैन कॉलेज भोपाल से 2 वर्ष 2017-18 में, इंदिरा गांधी कॉलेज धार से 27, LBS होम्योपैथिक भोपाल से 1, मानसरोवर बालघाट से 10, नारायण श्री भोपाल से 1, सैम कॉलेज से 1, सेनवा होम्योपैथिक कॉलेज से 1, शिवांग भोपाल से 3, MAS नेचुरोपैथी से 7,
सोफिया होम्योपैथिक ग्वालियर से 2, श्री साई से 5, अल्फा रूफ यूनानी से फिर 5 बच्चे, वसुंधरा राजे कॉलेज से 1। इसी तरह शैक्षणिक सत्र 2018-19 के उपरोक्त कॉलेजों के साथ ही धार का इंदिरा गांधी कॉलेज, LVS होम्योपैथिक भोपाल, मानसरोवर बालघाट, राजीव गांधी आयुर्वेदिक भोपाल, सैम कॉलेज, सेनवा होम्योपैथिक सेनवा, शिवांग भोपाल, SMS नेचुरोपैथी, सोफिया होम्योपैथिक ग्वालियर, श्री साई इंस्टीट्यूट, वीणानंदिनी कॉलेज भोपाल सहित अन्य कॉलेजों के कथित तौर पर फर्जी एडमिशन के आरोप जांच के सामने आए हैं। जानते हैं डॉक्टर JK गुप्ता का क्या कहना है। मैं नहीं हूँ मास्टरमाइंड। मैं आपसे पूर्व में भी कह चुका हूँ कि इस मामले में मैं मास्टरमाइंड नहीं हूँ। नहीं मैंने संचालन से अभिलेख गायब किए हैं। मुझ पर लगे आरोप निराधार है कि मैंने पहले संचालन से अभिलेखन गायब किए, फिर MU के प्रभारी रजिस्ट्रार बनकर यहाँ के अभिलेखों को नष्ट करने का प्रयास किया। सच्चाई क्या है ये जल्द ही हमारे सामने आ जाएगी। किसी के कुछ भी कहने से या करने से कुछ नहीं होता है, ना न्यूज़पेपर वालों के कुछ कहने से, ना हमारे जो ऑथराइज्ड टीचर्स है या जो भी कमेटी है वहाँ की, ना उनके कहने से। जो जांच होगी उसी में सारी चीज़ें सामने आएगी। विजय लक्ष्मी साधो का क्या कहना है। ये सरकार घोटालों की सरकार है। व्यापम के बंद व्यापम से बड़ा घोटाला सभी के सामने है, जिसमें सरकार जवाब तक नहीं दे पा रही। तत्कालीन OSD रहे डॉक्टर JK गुप्ता अयोग्य होने के बावजूद कारनामे करते रहे। ये डॉक्टर JK गुप्ता के बारे में कह रहे कि वो एक पोस्ट पर थे, फिर भी वो कारनामे करते रहे। उनके विषय में जानकारी आने के बाद मैंने उन्हें विभाग से हटाया भी था। ऐसे विवाद अधिकारी के MU में प्रभारी रजिस्ट्रार बनाया जाना यह सरकार का विचित्र निर्णय था। विभागीय मंत्री अपने ये चीज़ ऐसी हो रही है कि जो इंटरनली अब चीज़ें खुलती जा रही है, घोटाले जैसे सामने आ रहे हैं, तो जो कमेटी बनी हुई है वो ही लोग एक दूसरे पर आरोप डाले जा रहे हैं। और क्यों एग्जामिनेशन लेट हो रही है, क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें हमें हमारे सामने दिख रही है। यूनिवर्सिटी ये सारे घोटालों को छुपाने में लगी हुई है, तो कहाँ से एग्जामिनेशन अरेंज करेगी और कहाँ से वो टाइम पर रिजल्ट देगी। हमें एक कैंपेन चलाना है जिसमें हम लोग एक हैशटैग यूज़ करेंगे, जिससे हम लोग खुद के लिए फ़ाइट करेंगे। हमें यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, कॉलेज वाले भी हमें कभी हेल्प नहीं करते। हमें खुद के लिए फ़ाइट करना है कि ठीक है, अगर आपका 2019 में मानो BHMS में एडमिशन था, तो अभी 2021 तक एग्ज़ाम एंडिंग तक भी एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं है, तो क्या फाइनल ईयर कौन से ईयर में होगा, क्या सेशन चलाएंगे, क्या UGC की गाइडलाइंस को मानेंगे या नहीं मानेंगे, अगर मानेंगे तो सेशन कैसे कंप्लीट करेंगे और कैसे नहीं। 1 साल का जो गैप आया है वो कौन कंपनसेट करेगा, क्या ये स्टूडेंट्स कंपनसेट करेंगे, ये यूनिवर्सिटी करेगी, क्योंकि हमारा तो वक्त जा रहा है। तो एक यूनिटी रख करके चलना पड़ेगा। इसलिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आपको आगे भी ऐसी जानकारी मिलती रहे और जो भी स्टेप्स हम लोग ले रहे हैं उसमें आप भी पार्टिसिपेट कर सके, ताकि आपकी भी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती रहे, टाइम पर एग्जामिनेशन हो पाए, टाइम पर रिजल्ट्स आ पाए। अगर ज़रूरी हुआ तो हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे जिसमें हम लोग खुद से यूनिवर्सिटी तक जाएंगे और सारी चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।